एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है। फर्स्ट सब क्वेश्चन, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल यूज कर सकते हैं। हमें पता है, वी नो दैट, इससे पहले भी हमने फॉर्मूले देखे हैं। क्या, अगर कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू हम लेते हैं साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस कॉम्प्लीमेंट, कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट है, कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। और फिर अगर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू हम ले सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा LHS क्या बनेगा? LHS इक्वल्स टू, देखिए कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स को अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई, मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा, तो ये साइन वाई मिलेगा। फिर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स ये हमें मिलेगा साइन कॉस एक्स। ठीक है, और सिमिलरली इसका आंसर मिलेगा हमें कॉस वाई। ओके, अब अगर हम यहाँ से माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में ये टर्म प्लस होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये टर्म माइनस होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हमारे पास और एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये टर्म दोनों भी सेम है। देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस एक्स कॉस वाई, साइन ए साइन बी साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे देयरफॉर हम LHS इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, इस कंप्लीट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए यही वहाँ का RHS है, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं? RHS। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। ओके, हम यहाँ पे LHS लेते हैं tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज हमने a इक्वल्स टू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट किया और b इक्वल्स टू थीटा सब्स्टिट्यूट किया, b इक्वल्स टू थीटा, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू
1 है, LHS 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। वाई? क्योंकि देखिए सिंस tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू कितना है 1। ओके, देयरफॉर लुक हियर, LHS इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन थर्ड में क्या प्रूव करना है हमें? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। अब इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ RHS कंसिडर करते हैं। पहले RHS इक्वल्स टू हम LHS प्रूव करेंगे। ठीक है, RHS में न्यूमरेटर में हमारे पास है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, डिनोमिनेटर में है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए, यूजिंग tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू, पता है हमें क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, और tan ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमें RHS क्या मिलेगा फिर, RHS इक्वल्स टू, अगर न्यूमरेटर के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, a का वैल्यू पाई बाय 4, b का वैल्यू x है, तो ये साइड मिलेगी हमें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan x, ओके, अपॉन 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर हमें क्या लिखते आएगा, देखिए डिनोमिनेटर के लिए अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो ये रहेगा फिर tan ऑफ पाई बाय 4, a का वैल्यू पाई बाय 4, b का वैल्यू x है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है ना, क्या किया हमने, देखिए इस न्यूमरेटर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है, a का वैल्यू पाई बाय 4, b का वैल्यू x। तो इस फॉर्मूला में अगर a हम पाई बाय 4 और b x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये टर्म मिलेगा न्यूमरेटर। इस फॉर्मूला में हम a का वैल्यू पाई बाय 4, b का वैल्यू x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। हमें पता है tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। ओके, लुक हियर, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x। ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब ये RHS हमें क्या मिलेगा, RHS इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है ना, क्यों, ये 1 इंटू tan x ही होगा। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस tan x अपॉन 1 इंटू tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ओके, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू
1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, अगर ये टर्म हम ऊपर लेते हैं तो ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएगी, क्या मिलेगा फिर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा। ठीक है, अब इस वन देखिए ये 1 प्लस tan x है इंटू 1 प्लस tan x है, एक ही टर्म का अगर दो टाइम प्रोडक्ट रहेगा तो उसका हम स्क्वायर लेते हैं। देयरफॉर देखिए RHS इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस tan x का 2 टाइम प्रोडक्ट है, 1 माइनस tan x का भी 2 टाइम प्रोडक्ट है, तो ये मिलेगा 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर RHS इक्वल्स टू LHS, यही प्रूव करना था हमें। देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना था 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका फोर्थ सब क्वेश्चन देखिए क्या हमें प्रूव करना है। साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 ए इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 ए इक्वल्स टू कॉस ए, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए हम LHS कंसिडर करते हैं, क्या है हमारे पास LHS, साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू ए। ओके, ठीक है। अब देखिए इसे लिखते समय हम क्या करेंगे, इस टर्म को फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे और इस टर्म को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर a प्लस बी है तो उसे हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये टर्म प्लस ये टर्म है तो ये टर्म प्लस ये टर्म हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ, देखिए n प्लस 1 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू ए प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू ए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए देखिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखिए अगर इस टर्म को आप इस टर्म के साथ कंपेयर करते हो, a मतलब n प्लस 1 ए, b मतलब n प्लस 2 ए, a मतलब n प्लस 1 ए, b मतलब n प्लस 2 ए। ठीक है ना, अगर हम इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं तो ये और ये टर्म सेम है। ये राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो हमें ये टर्म दिख रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही हमने लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर किया, ये जो टर्म हमें दिख रही है ये टर्म और इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड सेम है। तो हम इस LHS को अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो LHS को क्या लिख पाएंगे, देखिए n प्लस 1, ये जो हमें n प्लस 1 इंटू ए दिख रहा है, ध्यान दीजिए ये n प्लस 1 ए n प्लस 2 ए, यहाँ पे भी n प्लस 1 ए n प्लस 2 ए है, मतलब एंगल सेम है, जैसे ए बी उस प्रकार से। तो क्या लिया, a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा फिर हमें, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे लेते हैं हम n प्लस 1 इंटू ए माइनस n प्लस 2 इंटू ए। ठीक है ना, ये मतलब n प्लस 1 ए है, b मतलब n प्लस 2 ए है, तो फिर a माइनस बी, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए LHS इक्वल्स टू कॉस ऑफ, क्या रहेगा अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n a प्लस n माइनस n a प्लस a रहेगा। क्यों, क्योंकि a से मल्टीप्लाई कर रहे, a से अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे n a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a, n से a को मल्टीप्लाई करेंगे
एन ए, और ये माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 2a रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस एन ए और माइनस एन ए कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा फिर हमें, LHS इक्वल्स टू रहेगा कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ a माइनस 2a, a माइनस 2a मतलब माइनस a। ठीक है, और हमें पता है कॉस ऑड फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर रहेगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा का आंसर रहता है कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देयरफॉर देखिए LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, सिंपली कॉस ए। कॉस ऑफ माइनस ए का वैल्यू कॉस ए, और यही वहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, RHS। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, हमें भले यहाँ का LHS बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है, ठीक है ना, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन RHS बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉस ए। इतने बड़े टर्म का आंसर क्या है, कॉस ए है। अब इसी तरह से नेक्स्ट सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, √2 cos ऑफ π/4 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS है √2 cos ऑफ π/4 माइनस ए। ओके, अब यहाँ का जो टर्म है cos ऑफ π/4 माइनस ए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। व्हाट इज cos ऑफ a माइनस b, इट इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें cos ऑफ π/4 माइनस a के लिए यूज़ करना है। तो देखिए LHS क्या रहेगा, √2। अब ये cos ऑफ π/4 माइनस a के लिए अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या मिलेगा हमें, cos π/4 cos a प्लस साइन π/4 साइन a। ओके, नाउ LHS इज √2 cos ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2, फिर cos a, साइन ऑफ π/4 का वैल्यू भी 1/√2 साइन a। ठीक है, तो देखिए LHS इक्वल्स टू रहेगा √2 इंटू 1/√2 cos a। यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, 1/√2 वैल्यू लिया, हमें पता है cos ऑफ π/4 और साइन ऑफ π/4 दोनों का भी वैल्यू सेम है, कितना है, 1/√2। यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, √2 इंटू 1/√2 cos a प्लस √2 इंटू 1/√2 साइन a। ठीक है, अब ये 1/√2 इस ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा, ये √2 भी इस √2 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू रहेगा cos a प्लस साइन a, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। √2 cos ऑफ π/4 माइनस ए इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, cos a प्लस साइन a। ठीक है ना, हमने LHS स्टार्ट किया और RHS तक पहुंचे हम। इसी प्रकार से चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन 6 में हमें प्रूव करना है cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cot x cot y प्लस 1 cot x इंटू cot y माइनस 1। ओके, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं LHS। क्या LHS, cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन cos ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास cos ऑफ a प्लस बी का और cos ऑफ a माइनस बी का। ये दोनों भी फॉर्मूले, cos ऑफ a प्लस बी हम न्यूमरेटर के लिए यूज़ करेंगे और cos ऑफ a माइनस बी डिनोमिनेटर के लिए। तो cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू रहेगा cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, और कॉस ऑफ ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो देखिए LHS अब क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए के लिए, एक्स माइनस वाई के लिए कॉस ऑफ ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। नाउ डिवाइडिंग, अब हम यहाँ के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं। देखिए किससे है, साइन एक्स साइन वाई से। अब इसे क्यों डिवाइड करना है, हमें जो प्रूव करना है इसमें यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। साइन एक्स साइन वाई की जगह +1 है और यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई की जगह भी 1 है। ठीक है ना। अब देखिए हमें न्यूमरेटर के लिए हमारा न्यूमरेटर, मैंने यहाँ पे लिखते समय अलग लिखा, यहाँ का LHS है हमारा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो हम न्यूमरेटर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस लेना है और यहाँ पे हमें माइनस, क्योंकि हमारा LHS क्या है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके ठीक है। अब यहाँ पे +1 चाहिए लेकिन है साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पे -1 चाहिए लेकिन है साइन एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स साइन वाई की जगह 1 कब मिलेगा हमें, जब हम साइन एक्स साइन वाई को उसी टर्म से डिवाइड करेंगे। साइन एक्स साइन वाई को अगर हमने साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन हम सिर्फ एक टर्म को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें कंप्लीट न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स साइन वाई ऐसा लिखा है हमने। ठीक है। अब देखिए LHS हमारे पास क्या रहेगा, LHS इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे, साइन एक्स साइन वाई एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, उसी तरह से यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड किया है। नाउ लुक हियर, अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई कैंसिल होगा। ठीक है ना। ये टर्म देखिए LHS इक्वल्स टू हमारे पास क्या टर्म रहेगा, कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ओके। अपॉन सिमिलरली यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस फिर साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना। इस प्रकार से टर्म मिलेगा। अब देखिए ये साइन एक्स साइन वाई इस साइन एक्स साइन वाई के साथ कैंसिल होगा, ये साइन एक्स साइन वाई इस साइन एक्स साइन वाई के साथ कैंसिल होगा। न्यूमरेटर में अब हमारे पास क्या बचेगा, लुक हियर, LHS इज, अब इसको लिखते समय कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई लिखेंगे और +1। ओके। अपॉन यहाँ पे भी कॉस एक्स अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई माइनस 1 लिखेंगे। व्हाट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई माइनस 1 अपॉन अगेन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई, ये न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस। यही हमें प्रूव करना था। देखिए कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1, ठीक है। यही यहाँ का क्या है, आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, इस प्रकार से कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमने क्या प्रूव किया है, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 8 देखिए क्या प्रूव करना है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम LHS लेते हैं इसका। LHS इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट टर्म के लिए कॉस ऑफ ए प्लस बी का और सेकंड टर्म के लिए कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। अब देखिए LHS हमें क्या मिलेगा फिर। LHS इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए हम कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, हमने LHS में जो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई था उसके लिए कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब देखिए, अगर देखिए यूजिंग यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहा तो इसका आंसर लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का वैल्यू हमें कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई मिलेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज, देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई और सेकंड टर्म का स्क्वायर इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। ओके, अब यहाँ का जो RHS है, ये RHS क्या है? कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, मतलब y के साथ कॉस है और x एंगल के साथ साइन है, तो जहाँ पे भी x है उसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इसे साइन में और y के साथ साइन है उसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और x के साथ कॉस है उसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। कौन सी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लेते हैं हम LHS। व्हाट इज LHS हियर? देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमें साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में ये कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि y के साथ हमें कॉस स्क्वायर ही चाहिए। ओके, अब ये x के साथ तो साइन स्क्वायर चाहिए हमें, लेकिन y के साथ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर y को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ LHS इज LHS इक्वल्स टू, अगर कॉस स्क्वायर वाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो
कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस, इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, LHS इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही टर्म हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो LHS इक्वल्स टू क्या है फिर, RHS। ओके, इस प्रकार से हमने cos ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या प्रूव किया है, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 1 से लेके सब क्वेश्चन 8 तक, ये पार्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इसके नोट्स नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो, लिखते समय ध्यान दीजिए हमने किस स्टेप के लिए, किस टर्म के लिए क्या यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, क्या लिया है, वहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए वीडियो लेक्चर देखते समय और सॉल्व करते समय, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले हमें यहाँ पे इसेंशियल है यूज़ करने के लिए, वैसे तो मैंने सभी फॉर्मूले का लिस्ट आपको दिया है, लेकिन जो फॉर्मूला जहाँ पे लगता है, जहाँ पे एप्लीकेबल है, वो फॉर्मूला मैंने हर एक स्टेप पे वहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके खुद का एक पेज होना चाहिए जिसके ऊपर आपने सभी फॉर्मूले लिखे हैं। आप जिस रूम में स्टडी करने के लिए बैठते हो, आपका जो स्टडी रूम है, आपका स्टडी टेबल अगर वहाँ पे रहेगा, तो जहाँ पे स्टडी टेबल है या फिर आपका जो भी स्टडी रूम है, उसके दीवार पे ये फॉर्मूले की लिस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। आपके हाथ में भी फॉर्मूला का लिस्ट होना चाहिए, जिसे देख के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और फॉर्मूले याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले हमें याद नहीं रहेंगे तो हम प्रॉब्लम ठीक तरह से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी, सिर्फ क्लास 11th नहीं, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तहसील प्लेस में, कहीं किसी भी विलेज में पढ़ते होंगे, कहीं भी रूरल एरिया में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी वीडियो देखे बाद इन वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और देखिए कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो देखे बाद आपका वहाँ पे कमेंट रहना ही चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।